नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में बल्दियात के सदूर और नायब सदरनशीन के इंतखाबात। भैंसा में सदरनशीन के ओहदे पर मजलिस का कब्जा। हरीश राव को एक और कलमदान। आबपाशी, मार्केटिंग और असेंबली उमूर के बाद अब मादनी और कांकनी का इजाफी कलमदान। होमगार्ड्स और पुलिस मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए अनकरीब एलामिये की इजराई। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। और संतोष नगर में लारी की टक्कर से एक शख्स बरसरे मौका हलाक। खाती लारी ड्राइवर फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में बलदियात के सदरनशीन व नायब सदरनशीन और कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भैंसा बलदिया के सदरनशीन और नायब सदरनशीन का इलेक्शन जीत लिया। इसके अलावा निजामाबाद में डिप्टी मेयर और कोटला, आदिलाबाद, निर्मल, बोधन, तांडूर और जहीराबाद में मजलिस नायब सदरनशीन का ओहदा हासिल करने में कामयाब रही। तेलंगाना में 52 बलदियात के मिंजुमला 50 के नतायज का ऐलान किया गया है, जिसमें टीआरएस ने 22, कांग्रेस ने 20, तेलुगुदेशम ने 4, बीजेपी ने 3 और मजलिस ने 1 पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। नलगुंडा और सूर्यापेट में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब टीआरएस ने तीनों कॉरपोरेशन पर कब्जा कर लिया है। भैंसा में मजलिस की सबीहा बेगम को सदरनशीन और मोहम्मद जाबिर को नायब सदरनशीन का ओहदा हासिल हुआ, जबकि निजामाबाद में एम फ़हीम डिप्टी मेयर, निर्मल में अजीम बिन याहिया, आदिलाबाद में मोहम्मद फारूक, कोटला में मोहम्मद रफ़ी, जहीराबाद में अजमत पाशा, तांडूर में सैयद हादी अली नायब सदरनशीन बलदिया होंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया है कि तेलंगाना अराजियात के सर्वे के लिए 600 करोड़ रुपए की रकम मरकज से हासिल करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। महमूद अली ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि महकमे माल में 72 सर्वेयर और 201 डिप्टी सर्वेयर की मखलूआत जायदादों की निशानदही की गई है। उन्होंने बताया कि सब रजिस्ट्रार दफातर में दरमियानी फ़र्द की सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तमाम दफातर में हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। आने वाले 3 सालों में तमाम रजिस्टर दफातर अपनी ज़ाती इमारतों में होंगे। रंगारेड्डी अराजियात से मुताल्लिक़ 7 जुलाई को कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत आंध्रा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि आखिर चंद्रबाबू नायडू की डिक्शनरी में मसावी इंसाफ का क्या मतलब है। चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसले लिए हैं वो तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उन्हें तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन से बात करनी चाहिए और फिर उसके बाद मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। रियासती वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलावरम के नाम पर तेलंगाना के कुदरती वसाइल को हड़प किया जा रहा है। इसके अलावा झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए तेलंगाना में होने वाली सरमायाकारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इवाళ పోలవరం విషయంలో గాని, నదుల నీళ్ల పంపకం విషయంలో గాని, ఉద్యోగుల విభజన విషయంలో గాని, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో గాని అసలు మీ ఆలోచన ఏందో ముందు నీ తెలంగాణ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలతోని ఎంపీలతో చర్చించి ముందు వాళ్ళతో ఒప్పించు. నువ్వు వాళ్ళతో చర్చించి ముందు అసలు వాళ్ళనే ఒప్పించలేనివి వాళ్ళే నిన్ను ఇలా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటే ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నది. తెలంగాణ విషయంలో చేయాల్సిన కుట్రలన్నీ కూడా చేసి, చేయాల్సిన ద్రోహం అంతా చేసి, ఇప్పుడు ఏదో చర్చించుకుందా మాట్లాడదా అని ఇలా చిరక పలుకులు పలుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి.
वजीर आबपाशी हरीश राव को मजीद एक कलमदान मादनी व कानकनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हरीश राव के पास पहले ही से मार्केटिंग और असेंबली उमूर के कलमदान हैं। इस तरह हरीश राव अब वजीर मार्केटिंग, वजीर आबपाशी, वजीर मादनी व कानकनी और वजीर उमूर असेंबली होंगे। तेलंगाना के वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया है कि अमन व कानून की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जल्द ही होमगार्ड्स और पुलिस मुलाजमतों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद में मौसर पुलिसिंग के लिए डीजीपी और दोनों शहरों के कमिश्नरान पुलिस को मुतालियाती टूर्स पर रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली के फैसले पर हुकूमत कायम है। वजीर दाखिला ने बताया कि दोनों शहरों में जराइम पर नजर रखने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर वजीर आला इजाजत देते हैं तो वो खुद लंदन और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने दिल्ली से वापसी के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए बताया कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में पार्टी का तोसी इजलास होगा। उन्होंने बताया कि इजलास से कबल डीसीसी और पीसीसी कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस को जो वोट हासिल हुए थे वो आम इंतखाबात में क्यों नहीं हुए, इसका भी जायजा लिया जाएगा। कौंसल सदरनशीन के इंतखाब पर तबसरा करते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि गैर अखलाकी तरीके से ये इंतखाब किया गया है। हत्ता के केसीआर ने भी सदरनशीन को मुबारकबाद नहीं दी है। उन्होंने बताया कि विप की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और कौंसल के इंचार्ज सदरनशीन विद्या सागर राव के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने एपी एनजीओस को मख्तस करदा अराजी वापस लेने का फैसला किया है। गोपनपल्ली में वाक़े सर्वे नंबर 3637 एकड़ 11 गुंटे अराजी 1992 में मकानात के लिए मख्तस की गई थी। इस अराजी पर तामीरी काम मुकम्मल न होने की वजह से उसे पहले भी वापस लिया गया था, लेकिन फिर 2004 में इसे वापस एपी एनजीओस के हवाले कर दिया गया था। अब फिर तामीरी काम न होने पर हुकूमत ने ओहदेदारों को अराजी वापस लेने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब एपी एनजीओज ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू होने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि इख्तिदार हासिल करने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू मायूस हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो व्हाइट पेपर जारी किया है वो पूरी तरह से झूठ का पलंदा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के वादे पूरे करने के बजाय चंद्रबाबू नायडू लंगड़े बहाने बना रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे बरकी सरबराही के वादे को भी मुज़क्काखेज़ करार दिया। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पर इल्जामात आयद करने के बजाय चंद्रबाबू नायडू को अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। ప్రజలు మర్చిపోయినారని అనుకుంటున్నారా మీరు? అదే నిజమైతే మీరు 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చినదే నిజమైతే రైతులకు 9 గంటల నుంచి 7 గంటలకు ఎందుకు తగ్గించినారమ్మా మీరు? అంటే రైతు వ్యతిరేకని మీరు చెప్పుకుంటారా? నేను ఒక్కటే ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీ జిల్లాకు మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే నేను అప్పుడు వస్తాను. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన సబ్ స్టేషన్ల దగ్గరికి వెళ్దాం. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన సబ్ స్టేషన్ మీ జిల్లాలోనే మీ సొంత ఊరున్న సబ్ స్టేషన్కే వస్తాను నేను, మీరు ఒప్పుకుంటే. ఎందుకంటే మీరు బిజీగా ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడు టైం పెడితే అప్పుడు వస్తాను. ఏదైనా సబ్ స్టేషన్లో మీ జిల్లాలో 24 గంటలు గృహాలకు కానీ పరిశ్రమలకు కానీ అక్కడ కరెంటు ఇచ్చినట్టు। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि मरकज में एनडीए हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए संजीदा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद जिस तरह आंध्र प्रदेश हुकूमत मरकज से नुमाइंदगी करती आ रही है,
उसी तरह तेलंगाना हुकूमत का मामला नहीं है, वो खामोश बैठी है जिससे तेलंगाना को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को एक तवील मुद्दती मंसूबा मरकज़ को पेश करना चाहिए था, लेकिन इस सिलसिले में भी लापरवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती बीजेपी कायदीन ने मरकज़ी वज़रात से मुलाकात की है और तेलंगाना की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात पर भी जोर दिया है। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन पर आयद किए गए मुक़दमात से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर उन पर मुक़दमात आयद किए थे, जबकि उन्होंने सिर्फ बदनुमानियों के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। उन्होंने बूदान ट्रस्ट में भी हो रही बेकायदगियों के खिलाफ CBI तहकीकात का मुतालबा किया था। सिंगापुर के वज़ीर क़ानून व वज़ीर ख़ारजा शानमुगम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने उन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी और तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने की अपील की। सेक्रेटेरिएट में गवर्नर की हिदायत पर बैरिकेड्स लगाए जाने से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए गवर्नर की जानिब से एक तरदीदी बयान जारी किया गया है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि हरीश राव के बयान में किसी भी किस्म की सच्चाई नहीं है। दोनों रियासतों के सेक्रेटेरिएट्स के दरमियान जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उससे गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं है। बयान में यह भी बताया गया कि जब सदर राज के निफाज के दौरान भी इस तरह के कोई अहकामात जारी नहीं किए गए थे, तो अब इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। संगारेड्डी के बलदी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी का नाम चेयरमैन की हैसियत से ऐलान किया गया है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी हलफ लिया। सनतनगर के इलाके में नाकारा केमिकल्स के बाज मेनहोल्स में धमाका होने से उसके ढक्कन दूर दूर तक जाकर गिरे। मुकामी अफराद ने बताया कि सिंथू खेम लैब जो केमिकल्स के जरिए अद्वियात तैयार करती है, वो नाकारा केमिकल्स को मेनहोल्स के जरिए बहा देती है। जुमेरात के दिन मज़कूरा मेनहोल्स में अचानक धमाका हुआ, जिसकी वजह से मेनहोल्स के ढक्कन 20 फीट बुलंदी तक उड़ गए। उन्होंने बताया कि केमिकल्स की वजह से वहां का माहौल आलूदा हो गया और ताफून फैल गया। इससे ज़मीन और दीवारों में शिगाफ पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिका महकमे से शिकायत की गई, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मेनहोल्स के ढक्कन तापकारी की वजह से उड़ जाने से मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिससे उन्हें जानी नुकसान भी हो सकता है। कानून के महाफिज अगर कानून शिकनों के साथ ही बन जाएं तो जराइम पर कैसे काबू पाया जा सकता है। आपको एक कानून के ऐसे महाफिज से मिलाते हैं जो एक सरकारी दफ्तर में बैठकर जुआ खेलते हुए पाए गए। ये हैं रेन बाजार पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हसन अली, जो मादानापेट वाटर वर्क्स के दफ्तर में बैठकर वहां के मुलाजमीन के साथ जुआ खेल रहे हैं। पुलिस की वर्दी में ये ओहदेदार न सिर्फ अपने पेशे की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि उन्हें देखकर जराइम पेशा अफराद के हौसले भी बढ़ेंगे और कौन अब इन पर भरोसा करेगा। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों को ऐसे ओहदेदारों की सरगर्मियों पर नजर रखनी होगी। आज ये जुआ खेल रहे हैं, कल ये कोई और हरकत भी कर सकते हैं जिससे पुलिस के मोतबर पेशे को ठेस पहुंचेगी। खुद इस ओहदेदार को भी अपने ज़मीर को टटोलना होगा कि क्या वो अपने फ़र्ज़ को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। क्या उनकी ये हरकत उनकी वर्दी को दागदार नहीं बनाएगी। आला हुक्काम को इस वाक़े पर तवज्जो देनी होगी ताकि अवाम में पुलिस की वर्दी का रौब बरकरार रहे।
संतोष नगर के इलाके में लारी की टक्कर से एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चारचंबे की रात करीब 11 बजे 32 साला सुमन एलबी नगर से शाली बंडे के लिए जा रहे थे कि संतोष नगर में एक तेज रफ्तार लारी का ड्राइवर उन्हें टक्कर देकर फरार हो गया। संतोष नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लारी और उसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी वाक़े पेट बशीराबाद के इलाके में एक मकान से 5 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर पुनिंदर ने मीडिया को बताया कि सारिकों ने घर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर कपड़ा डालकर ढांक दिया और फिर वो मकान में दाखिल होकर मकान में रहने वाली ज़ईफ खातून के हाथ पांव बांधकर गले से 5 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। मकान की मालिका ने इस सिलसिले में जुमेरात के दिन पेट बशीराबाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। एहसान नगर पुलिस ने लैपटॉप के एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खम्मम का साकिन 21 साला वेंकट स्वामी कांधे पर बैग और जीन्स टी शर्ट पहनकर हॉस्टल्स के चक्कर लगाया करता था। सुबह के अव्वलीन सातों में जब हॉस्टल्स में तलबा गहरी नींद में हुआ करते थे, वो लैपटॉप्स के अलावा मोबाइल फोन्स और दीगर ज़रूरी अशिया का सरखा किया करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए वेंकट स्वामी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2,80,000 रुपए की मालियती अशिया को बरामद कर लिया। चंद्रानकोटा असम्बली हल्के के जंगमेट में मुकामी अवाम की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। तेलंगाना में बलदियात के सुदूर और नायब सुदूर नशीन के इंतखाबात। भैंसा में सदर नशीन के ओहदे पर मजलिस का कब्जा। हरीश राव को एक और कलमदान। आबपाशी, मार्केटिंग और असम्बली उमूर के बाद अब मादनी और कांकनी का इजाफी कलमदान। होमगार्ड्स और पुलिस मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए अनकरीब एलामिया की इजराई। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। और संतोष नगर में लारी की टक्कर से एक शख्स बरसरे मौका हलाक, खाती लारी ड्राइवर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।